करसोला के अंदर एक बहन, एक कृष्ण नाम का पुलिसिया है, और उसके पिताजी यहाँ के नाम है भाई करसोला वाले, डॉक्टर होगा कृष्ण वाला के नाम से है? उसके मैं लिख रखे वो पाए कौन ढूंढो था उसके ना वो कृष्ण जिसका छोरा 18 साल। दिलीप है कृष्ण दिलीप का, उनका दिलीप है इसमें देख, वो भगत कृष्ण नाम है उसका, डॉक्टर कृष्ण ने मेरा होगा, हमने लिख रखा है इसमें, वो पता नहीं कहाँ। तो इनके इसकी ये कृष्ण पुलिस के अंदर है। इसकी शादी को 18 वर्ष हो गए थे, 18 वर्ष हो गए थे, कोई बालक नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने 18 साल बहुत घने हो से, मतलब 18 साल में आदमी अपने सारे चेष्टा करके, सैने भी, बौड़े भी, डॉक्टर भी, परदेसी भी, अंग्रेजी भी सारी ट्राई कर ले से, आखिर में 18 साल जिसका बालक नहीं, वो बांझ घोषित हो जाती है। और उस बंदी छोड़ की कृपा से हमने एक भक्त है वहां उनके पड़ोस में, राजपाल पुत्र मौजी राम, वह हम पाठ कर रहे हैं। राजपाल की पत्नी का नाम है कृष्णा। वह गई इनके पड़ोस में ही है, उनके पास है, तू नाम ले ले मारे महाराज जी आ रहे से, तेरी सुन लेगा, सुन भी ले बेकरा। तो यानी वलीब के सुनाई हो सी कति आस छूट ली। और यहाँ तक बात बिगड़ ली कि दूसरी शादी की तैयारी करने लग गए, क्यों ज्यादा उम्र नहीं थी, 35 साल की होगी गणेश से गनी। दूसरी शादी की तैयारी करने लगी कृष्ण की। इसने नाम ले लिया और मैंने कहा बे बात सुन ले, देख इस परमात्मा को बिना भाग देगा तेरे को, तेरे भाग में नहीं है, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर रखिए, जब बात बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी। जब किता अपनी माँ के चक्कर में भी आ गई ना, जब छोरा उनकी दवाई भी लेने मत ले जाइए, जब तेरी आस भी रह जाते हैं, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं फिर विश्वास नहीं होता भगवान कबीर साहब पे, न सोचेंगे दवाई तो बन गया, न जी दवाई खा तो मैं कहती मेरी आंत गड़ ली, मैं तो देखूं भी कोई ना दवाइयाँ का नहीं, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर करूंगी। तो जी वही बात बनी, वो अपने नाम लेने के 3 महीने के बाद अपना घर चली गई। क्यों वहां तो रोज की रोज सुसाट होने लग गया, और छोरा न्यो के रखा दास है, दूसरा ब्याह कराएंगे, न्यो कराएंगे, और इसका बेचारी का आग सी लागे, क्यों दुख तो होता ही है। और वो अपने स्थान पर सच्चे। तो यह लड़की अपने घर चली गई, ये गोदी में छोरे ले रही सा, देख इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा, बाद में दूंगा बिलट जा। ये अपने घर चली गई, घर चली गई तो परमात्मा की इसी कृपा हुई, तो रजा होगी दाता की, आस हुई। तो ये वहां चली गई, जाने के 3 महीने के बाद इसका ससुर जाता है इनके घर वालों से न्यो कहने के लिए कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी करते हैं। आगे हाँ प्रीता, ये हुई ना, संतोष नाम से छोरी का, संतोष पत्नी कृष्ण पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोला, 18 वर्ष शादी के बाद। ये हमने हिंट से लिख रखे इनके पूरे। तो जी क्या हुआ, यह वहां चली गई तो ये ससुर इसका जाके उसकी माँ बाप से कहने लगा कि ऐसी बात है चौधरी, हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, कि तुमने कोई और इतराज हो तो बता दो। वह भी एक नेक आत्मा थे तो इतने दिन सब्र कर लिया, नहीं तो
ऐसा कलयुग आ रहा है। 4-5 साल पाछे हाथ खड़ा कर ले से। अच्छी आत्मा थी और फिर भी सलाह लेने जा रहे हैं तो वह आई करते हैं। उसकी सास, उसकी मतलब माँ संतोष नाम से छोरी का, उसके पिता ने जिक्र किया घर पर जाके कि ऐसे ऐसे और इसका संतोष का ससुर आ रहा है 4-5 आदमी और से और न्यू करे से हम दूसरी शादी कराएंगे। उसकी माँ को पता लग गया था, बता दिया था, उसकी पता लग जाता लड़कियों को, औरतों को। वह ने बोली उनको न्यू कह दो एक मारे हाथ जोड़ कर 6 महीने और बाट देख ले। उसकी माँ ने बेरा पिट लिया था रजावरी दाता की। तो वो आकर न्यू बोला चौधरी साहब 6 महीने और डट जाओ, हाथ जोड़ कर कौन सा। फिर उनका भी शक हो गया कि मैंने कि मैं बात जरूर सब नहीं 6 महीने का जिक्र क्यों किया। फिर उसकी सास गई, वो बोला जाकर पता करके कि मैं बात मैंने और डर लागे। उसकी साथ तक कूदती आई ने बोली मौत बख्शती मालिक ने, चाहे लड़की हो जाओ हम तो न्यू नहीं कहते भाई, कोई शुरुआत होगी कभी लड़का भी होगा। ठीक 9 महीने इस मालिक ने लड़का दे दिया। बोल सतगुरुदेव की। इन्होंने 20 जनवरी 21 दिसंबर 1996 को नाम लिया था। देख कुदरत के खेल। 21 दिसंबर 96 को नाम लिया था, 20/10/1997 को लड़का हो लिया। ये पूरी डिटेल लिख रखी है। 10वां महीने के अंदर अंदर और लड़का बंदी छोड़ने उस बांझ का पुत्र दे दिया। ये कबीर भगवान से हमारा। बोल सतगुरुदेव। ये बहन संतोष, पत्नी श्री कृष्ण, पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोड़ा, और ये लाल इसकी गोदी में कबीर भगवान का दिया हुआ। फिर क्या हुआ और बताता हूँ। कमाल कुदरत कबीर भगवान का। जब यो लड़का हुआ तो क्यों नदी से हुआ था, मेडिकल में ले गए, वहां पर सिविल हॉस्पिटल जींद में। तो लड़का ठीक ठाक हो गया मालिक की कृपा से। तो इस पुलिस वाले ने बेरा पटा, कृष्ण जी ने, चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ है यो तो जी, वहां से आकर काट उठा के छोरा हो गया, टेलीफोन कर दिया गया। तो पहले गया हॉस्पिटल में, इसकी माँ ने बोली रे बात सुन ले, यो इसके बंदी छोड़ का दिया हुआ लड़का है, जतन किते दारू दूरू ना प्या दिए किसी ताई ये छोरे के होने में अगना माँ क्या न प्याऊं था उड़े तक आ गया। अंते गाँव वाले चिपट गए, भाई तरफ इतने दिन में आस हुई सर न्यूज है दारू प्याओ, यही से अपने विचार रहे लोगों के। उसने शराब पिला दी, देख कमाल बंदी छोड़कर। अगले दिन ये 3 दिन का बालक था, अब 2 दिन का। अगले दिन जब वो रोटी लेके गया ना अपनी माँ की उसकी घर से, तो उसने पता चला कि एक बिल्ली आई हॉस्पिटल में, बिल्ली का क्या काम है, और उस छोरे का आड़त गलापू पकड़ कर कति काट दिया। छोरे का मुंह पर बुड़का बरगी, और डॉक्टर भी हैरान हो गए, भाई क्या जवाब देंगे बता, यू के साड़ा बैठा। और ओल्ड बालक का और इतना जख्म कदे भी ना भरे, ऑपरेशन भी ना हो इसका तय। वो डॉक्टर भी स्तब्ध। उसकी पत्नी इस संतोष ने कहा अपनी शास्त्री की, उसने कड़ी बिगाड़ी है जान दे, ये तो नाश करना है, जानते इसने दारू पी होगी। उसकी माँ बोली रे, उसका 2 हथड़ मारी उसकी माँ ने, नो इतना दारू पियाई, कहा माँ दारू पियाई, अगले कल आले लालो मर गया तेरा छोरा मरेगा, यानी ऐसे ढंग से कहा उसने। वो भी हैरान हो गया, दोनों कान पकड़े और नाक रगड़े, मैं कदे भी नहीं पीऊंगा ना पियाऊंगा, ये भगवान क्यों करे बख्शते। तीसरे दिन उस लड़के का जैसे जख्म ईसा भर गया, दोनों ये बंदी छोड़ दे हाथी का गाँव भरा करे। और चौथे दिन छुट्टी लेके घर न आगे, उस लड़के का बड़ा सा निशान जैसे वो जैसे फुंसी हो गए ठीक हो जाकर, अब भी मुंह के ऊपर से। उस दिन पाछे इनका और पेटा भर दिया, वही बंदी छोड़ कर दिया हमसे। बोल सतगुरुदेव की। सत साहिब। अब के गुण गावा, हम तो बौड़े हो जाएंगे गुण गा का बंदी छोड़ के।
महाराज कहे कोट यज्ञ दे आहुति या जाग कोई ना दुनिया सूती, या सूती दुनिया बड़े मुश्किल से जागेगी और फिर जागया करे तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। अब प्रश्न चल रहा था कि कबीर साहब जब 5 साल के हो गए और वो एक महात्मा की सभा में जाते हैं और वो ऋषि हुआ बाई बक्कन लाग रहने का, शिव जी विष्णु भगवान ऐसे, विष्णु भगवान ने सृष्टि रची, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा पैदा करा, ब्रह्मा शिव जी विष्णु से हुआ। तो वहां से ये सत्संग अपना चल रहा था परसों से, कल से। कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी मैंने ऐसे ऐसे पुराणों के, शिव पुराण में ये सुना है, विष्णु पुराण में ये सुना है और ब्रह्मा पुराण में ये सुना है। ब्रह्मा पुराण कहता है कि ब्रह्मा से शिव और विष्णु उत्पन्न हुए, शिव पुराण कहता है कि शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए, और शेरा वाली कहती है, देवी भागवत कहती है, देवी भागवत महापुराण में लिखा कि तीनों देवताओं की मां से। और गीता जी में देख लो आप, उसमें स्वयं निरंजन स्वीकार करता है कि प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ और सब जीव हमारे ही बच्चे हैं, इसी से उत्पन्न हुए। अब आप विष्णु पुराण पर ही पूर्ण रूप से आधारित होकर के और ठोक ठोक कर प्रवचन कर रहे हो। अब ये बात हमारे समझ में नहीं आई। इस बात से वो महात्मा रामानंद का शस यावासा हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता सभा के अंदर। और कबीर साहब ने ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी, या सारी सभा में सुना दी। उसके पास जवाब नहीं, क्योंकि उसने आज तक इतने दिन हो गए थे कि ये बात बताई नहीं, और एकदम सभा का आकर्षण कबीर साहब से हो गया कि बात तो ही नाली जची कुछ। तो वो क्या करने, उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे, न्यू बोलिया क्यों कि तेरा गुरु कौन है, तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें बता रहा है कि जो गुरु आपका वही मेरा है। इस तो भाई और ज्यादा नाराज हो गया, देखो रे भैया ये झूठ बोलता। इस बात को सभासद भी, वो जितने सत्संगी थे भगतजन, वो भी जान गए भाई झूठ बोल रहा है ये तो बच्चा। रामानंद नीच जुलाए के बालक को दर्शन भी नहीं करे, यहाँ इसने गलती कर दी। यानी फिर वो काल की तरफ आकर्षित होगी एक पॉइंट पे। कहने लगा देखो भाई ये निरा झूठा, हमारे महाराज जी तो इसके दर्शन भी कोई ना करें। क्या जाती है तेरी, अब्दुल हाया सूजी मत है, तेने देख लो भाई जुलाए के बच्चे को, तो कबीर और रामानंद जी दर्शन भी कोई ना करें, झूठ बोलता है। और गुरुजियों को बताऊंगा तेरे डंडे लागेंगे। ने बोला बेशक बता दियो, और मैं उनका बच्चा हूँ, उनसे मैंने नाम ले रखा है। कबीर साहब ने क्या किया कि इस घटना से 1 हफ्ता पहले एक 2.5 साल के बालक का रूप बनाकर पैड़ियां में लौट गए, जहाँ गंगा के घाट पर रामानंद जी स्नानार्थ जाया करते थे। स्नान करने के लिए सुबह सुबह अंधेरे में जाते थे। 104 साल के बूढ़े हो रहे थे, अर्थी अच्छा कड़कड़ेपन में सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहे थे। 2.5 साल का बालक के रूप में बंदी छोड़ पैड़ियां पर लौट गए। महाराज जी के अंधेरे में खड़ाऊ लगी, खड़ाऊ लगते जो कोई बालक रोया करे ना, अच्छी तरह जोर जोर की आवाज करके महाराज जी एकदम हड़बड़ा कर ऐसे जल्दी से नीचे को झुके और झुक के उस बालक को गोदी में उठा लिया। तो बोला बेटा राम राम बोले, मेरा पर धोखे में लाग गया, मैंने दिखा कोई ना अंधेरे में, कुछ अंधेरा कुछ बूढ़ा शरीर भाई काट दिखे से। तो उनके गले की माला उनके गले में गल गई। कबीर साहब के गले में रामानंद की जो माला डाल रहे थे ना, वह कंठी बोल रहे, जो नाम दिया करें वो हर एक के पास होती है वैष्णो साधुआ का, उनकी एक पहचान सया बाकी उपदेशी है। और सिर पर हाथ धर दिया, बेटा राम राम बोले। राम चुप हो गया महाराज जी।